रूस यूक्रेन युद्ध का आज 21वां दिन हो चला है। यूक्रेन की सेना की बैरिकेडिंग को लागने की कोशिश करने वाली रूसी सेना को भारी पड़ गई है। आशंका जताई गई है कि यूक्रेन की बिछाई लैंड माइन से टकराने की वजह से टैंक में धमाका हुआ और उसके परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में रूसी सेना का टैंक बर्फ से पटे रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता, उसमें अचानक से धमाका हो गया और दावा किया जा रहा है कि वो यूक्रेन की सेना की बिछाए गए विस्फोटक से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। और हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस हमले में टैंक में मौजूद रूसी सैनिकों के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें यूक्रेन की ओर से जारी की गई हैं और भीषण आग इस पूरे के पूरे टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं और काला धुआं आसमान में उठता हुआ भी नजर आ रहा है। और उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि आखिर इसके अंदर जो भी व्यक्ति मौजूद होगा रूसी सैनिक, वो बचे नहीं होंगे, क्योंकि ये बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर लैंड माइन्स बिछाई गई थी यूक्रेन की सेना की ओर से, और जैसे ही टैंक उससे टकराता है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का दावा है कि उनकी फौज ने रूस के एक और मेजर जनरल को मार दिया है। मेजर जनरल का नाम ओलेग मितेव बताया जा रहा है। वो 150वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडर थे और 21 दिनों की युद्ध में रूस के ये तीसरे मेजर जनरल हैं जिनकी मौत की खबर है इस लड़ाई में। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेजर जनरल है, रूसी मेजर जनरल, जिनको कि युद्ध के लिए, इस लड़ाई के लिए, इस जंग के लिए यूक्रेन में भेजा गया था, लेकिन अब इनकी मौत की खबर सामने आ रही है। कीव अब रूस की पकड़ से यानी ज्यादा दूर नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि पुतिन के जाल में कीव किसी मछली की तरह फंस चुका है। उसे बस बाहर निकालना बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कीव पर कब्जा जमाने के लिए रूस बीते 20 दिन से जुटा हुआ है, जिस कीव को हथियाने के लिए उसकी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बीते 2 हफ्तों से आगे बढ़ रहा है, अब उस कीव पर अपना झंडा फहराने के लिए पुतिन ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बना लिया। वो भी एक नहीं बल्कि 4। पुतिन ने कीव पर कब्जे की 4 रणनीतियां बनाई। पहली रणनीति है कीव को 3 दिशाओं से घेरना। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन में जंग छेड़ने का ऐलान किया था तो उनकी जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया था और तब भी यूक्रेन पर 3 दिशाओं से धावा बोला गया था। ये 3 दिशाएं थीं उत्तर, पूर्व और दक्षिण। यूक्रेन के उत्तर में है बेलारूस, रूस का दोस्त। रूस की सेना ने बेलारूस से यूक्रेन के उत्तर पर धावा बोल दिया था। यूक्रेन के पूर्व में रूस खुद खड़ा है, इसलिए वहां से उसने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव पर हमला कर दिया। और यूक्रेन के दक्षिण में है क्राइमिया, जो है तो यूक्रेन का ही हिस्सा, लेकिन उस पर रूस ने 2014 में ही कब्जा जमा लिया था, इसलिए वहां से भी रूस की सेना यूक्रेन में घुसी। अब अपनी उसी स्ट्रैटेजी को रूस ने कीव को हथियाने के लिए भी अपना लिया है। रूस की फौज ने 3 तरफ से कीव को घेर लिया है। कीव के उत्तर, उत्तर पश्चिम और पूर्व में रूस की सेना जुटी हुई। रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बेलारूस से कीव के उत्तर पश्चिम से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब रूस की सेना ने कीव के उत्तर में चेर्नोबिल, पूर्व में प्रिलू के शहर और उत्तर पश्चिम में कोरस्ते शहर की तरफ से उस पर ताबड़तोड़ हमले। अभी तक रोजाना खबरें आ रही हैं कि पुतिन की पलटन कीव से बस चंद किलोमीटर दूर ही रह गई है। वो उसके बाहरी हिस्से पर घात लगाए बैठी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना को कीव का किला ढाने का अल्टीमेटम दे दिया है। यही वजह है कि रूस की सेना पुतिन के गुस्से को झेलना नहीं चाहती, इसलिए वो एक ही रणनीति के भरोसे नहीं है। उसका प्लान है कि कीव को अब सिर उठाने का मौका ही ना मिले। इसी वजह से उसने कीव का यूक्रेन के बाकी हिस्सों से संपर्क काटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जंग में किसी राजधानी का बाकी देश से अलग थलग पड़ना पूरे देश के लिए घातक साबित होता है और पुतिन ने कीव की उसी कमजोर कड़ी पर करारा वार करने की रणनीति बनाई है। इस युद्ध में अमेरिका और उसके साथी नाटो देशों की मदद ने ही यूक्रेन को अब तक रूस के सामने टिकाया हुआ है और यूक्रेन में यूरोप से मदद आ रही है कीव के पश्चिम में बसे जितोमर शहर से। यूक्रेन में बाहर से आ रही सबसे ज्यादा मदद उसके पड़ोसी देश पोलैंड के रास्ते ही पहुंच रही और जितोमर शहर कीव और पोलैंड के बीच एक अहम कड़ी का काम कर रहा है। वो यूक्रेन की जंग में लॉजिस्टिक्स और शरणार्थियों के लिए बनाए गए कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। इसलिए रूस की सेना ने जितोमर पर बम और मिसाइलें बरसाकर उसकी कमर तोड़ रखी और जिस दिन जितोमर गिरा, कीव का किला भी ढह जाएगा। मतलब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पुतिन कीव पर
अपना और वक्त जाया करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उन्होंने एकदम पक्की तैयारी कर ली। और इस तैयारी में पुतिन की तीसरी रणनीति बेहद अहम है, क्योंकि सिर्फ आधुनिक हथियारों के बूते ही जंग नहीं जीती जाती, उन्हें चलाने वाले जवान भी बहुत जरूरी होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 20 दिन पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके 1,90,000 सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कदम रखे। इसमें लगभग 60% फौजी बेलारूस से कीव की तरफ बढ़े थे और बाकी सैनिक यूक्रेन के पूर्व और दक्षिणी हिस्सों में घुसे थे। लेकिन अब पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिकों को कीव में लड़ाई लड़ने के लिए शिफ्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सेना के 60% से भी ज्यादा जवान कीव में तैनात हैं। सैनिक भी कम ना पड़े, इसके लिए भी रूस ने कमर कस ली है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस सीरिया के लड़ाकों को भी मैदान में उतारने को तैयार है। खबर है कि इन लड़ाकों को कीव में मौजूद राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया है। रूस सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन कर रहा है। वहां 11 साल से चल रहे गृह युद्ध में सीरिया के लड़ाके अपना लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में अब रूस यूक्रेन में उनकी मदद लेने जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियार से हमले की तैयारी कर रहा है। नेटो प्रमुख का कहना है कि रूस किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर यूक्रेन पर रासायनिक हमले को अंजाम दे सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यूक्रेन पर रूस का झूठ सामने आ गया है, क्योंकि लगातार रूस आक्रामक रवैया यूक्रेन को लेकर अपनाया हुआ है। ऐसे में नेटो प्रमुख का रूस पर बहुत बड़ा दावा है। They claimed they did not plan to invade Ukraine, but they did. They claimed they were withdrawing their troops, but they sent in even more. They claim to be protecting civilians, but they are killing civilians. Now they are making absurd claims about biological labs and chemical weapons in Ukraine. This is just another lie, and we are concerned that Moscow could stage a false flag operation, possibly including chemical weapons. रूसी सेना की मिसाइलों ने पहले से ही कीव में भीषण तबाही मचाई हुई। यूक्रेन ने दावा किया कि 20 दिन से कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटे रूस ने अब उसके रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी शुरू कर दी। और इस बार रूस की मिसाइल का निशाना कीव के स्लेतोसिंस्की इलाके की एक 15 मंजिला इमारत बनी। हमले के बाद पूरी इमारत में आग लग गई। इमारत की कई मंजिलों से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। वहां से निकले धुएं ने पूरी बिल्डिंग को काले रंग से रंग दिया। रिहायशी इमारत पर हमले की खबर मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम आग बुझाने पहुंच गई, लेकिन कई मंजिलों पर एक साथ आग लगी देखकर उनके भी हाथ पांव फूल गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमारत में लगी आग और भीषण होती गई। इसके बाद ऊंची सीढ़ियों की मदद से ऊपर पहुंचे दमकल कर्मियों ने वहां पानी की बौछारें छोड़नी शुरू कर दी, लेकिन बिल्डिंग में लगी आग बुझने की बजाय और भड़कती गई और उसने कई और मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि हमले के वक्त इमारत में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिन्हें जिंदा बाहर निकालकर लाना रेस्क्यू टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा। एक तरफ इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ वहां फंसे लोगों को निकालने का काम भी जारी था। वहां दमकल कर्मियों ने सीढ़ियों की मदद से बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को निकाला, जिनमें कई बुजुर्ग शामिल रहे। जान बच जाने पर एक महिला तो इतनी भावुक हो गई कि वो एक दमकल कर्मी के गले लगकर रोने लगी। कई घंटों की कोशिश के बाद इमारत में लगी आग को बुझा लिया गया। बताया गया कि रिहायशी इमारत पर हुए रूस के इस हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 35 लोगों को बचा लिया गया। सिर्फ स्लेतोसिंस्की ही नहीं, कीव के पुजिल्स्की इलाके में भी एक बिल्डिंग को रूस की मिसाइल ने निशाना बनाया। रूस के हमले ने 10 मंजिला इस इमारत की शक्ल ही बदल कर रख दी। बिल्डिंग का एक एक हिस्सा बुरी तरह टूटा हुआ दिखाई दिया। बम के हमले से वहां भी इमारत के बड़े हिस्से में आग लग गई। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि पुतिन की सेना के पास यूक्रेन से जंग जीतने के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। यही वजह है कि वो राजधानी कीव पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन से युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के पास अब सिर्फ 10 से 14 दिन का गोला बारूद बचा हुआ है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना के पलटवार के बाद रूसी सैनिकों की संख्या में भी कमी आने का दावा किया गया और यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है उसे बरकरार रखने में भी रूसी सेना को मुश्किल हो रही है। दावे के मुताबिक जंग में रूस के हालात अगर ऐसे ही रहे तो आने वाले 2 हफ्तों में यूक्रेन की सेना उस पर भारी पड़ सकती। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खार्किव में भी रात के समय दोबारा भीषण बमबारी का दावा किया। दावा है कि वहां पिछले 24 घंटों में 65 से ज्यादा बार हमले हुए।
जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। और खार्किव में इन्हीं हवाई हमलों के एक वीडियो में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इन हमलों की वजह से पूरे इलाके में रात भर आसमान में लगातार तेज रोशनी उठती रही, जबकि कई जगहों पर आग लगने से वहां धुआं ही धुआं छा गया। रूस के इस हमले से कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं, लेकिन खार्किव में रूस की बमबारी ऐसे ही तेज नहीं हुई, क्योंकि पुतिन की सेना की नजरें अब खार्किव पर टिकी हुई हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है खार्किव का रूस के काफी नजदीक होना। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। कीव के बाद खार्किव आबादी के लिहाज से यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। इसी खार्किव में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जिस पर यूक्रेन ने पिछले हफ्ते हमला होने का दावा किया था। लेकिन यूक्रेन की सेना इस इलाके को बिना लड़े ही गंवाना नहीं चाहती। इसके लिए भारी बर्फबारी के बावजूद उसके जवान मोर्चे पर डटे दिखे। उन्होंने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी। इस जंग में यूक्रेन की सेना के लिए आधुनिक हथियार भी काफी मददगार साबित हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईयू ने के 3 राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन का दौरा किया है। पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ट्रेन से। पोलैंड, चेक, स्लोवाकिया के पीएम का दौरा हुआ है और तीनों पीएम ट्रेन से कीव पहुंचे हुए हैं। और ये आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, ऐसे में ये दौरा अहम माना जा रहा है। चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। रूस ने हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई टैंकों को तबाह करने का दावा किया। यह हवाई हमला कहां किया गया इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के हवाई हमले के बाद एक रिहायशी इलाके से आग का बहुत बड़ा गोला उठता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वहां बहुत बड़ा बम फट गया हो और उसके बाद पूरा इलाका धुएं के गुबार में ढक गया। इससे पहले रूसी सेना का एक जंगी हेलीकॉप्टर निशाना साधकर यूक्रेन की सेना के टैंकों पर गाइडेड मिसाइल दागता दिखाई दिया, और जैसे ही ये मिसाइल जमीन पर मौजूद अपने टारगेट तक पहुंची, वहां बड़े धमाके के साथ कुछ टैंक ध्वस्त हो गए। कई मौकों पर तो दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ये हेलीकॉप्टर जमीन के इतने करीब आ गए कि उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने लैंडिंग कर ली हो। वहीं तय समय में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के ये जंगी हेलीकॉप्टर एक एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग करते दिखाई दिए। यूक्रेन के साथ 20 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने खेरसोन के पूरे इलाके पर कब्जे का ऐलान कर दिया। रूस ने दावा किया कि खेरसोन पर कब्जा जमाकर उसने यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाई। और रूस की सेना ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें खेरसोन का पूरा इलाका खाली दिखाई दिया। वहां एक जगह रूस के कुछ सैनिक मोर्चा लिए खड़े नजर आए, जबकि वीडियो बना रहा सैनिक जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वहां जंग से मची तबाही के निशान दिखाई दिए। सड़क के किनारे कहीं यूक्रेन की सेना के टैंक तो कहीं बख्तरबंद गाड़ियां रूसी हमले की मार से बुरी तरह टूटी हुई दिखी। एक जगह तो कई मकान बमों की मार से धराशायी नजर आए। 5 военно-воздушных сил Украины. 1 вертолет Ми-8. हालांकि 20 दिन से चल रहे युद्ध में यूक्रेन की सेना ने भी खेरसोन को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रूसी सेना ने उन्हें खदेड़कर वहां कब्जे का ऐलान कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मिकोलाइव के तेल डिपो को रूस ने उड़ा दिया है और रूसी गोलीबारी में एक बम तेल डिपो पर गिरा। इसके बाद बड़े धमाके के बाद काला धुआं का गुबार आसमान की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया और रात के अंधेरे में ये आग बेहद भयानक दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कोई ज्वालामुखी फटा हो। धुएं की वजह से शहर में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और लोगों से घरों की खिड़की और दरवाजे बंद रखने की अपील भी की गई। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। महायुद्ध का आज 21वां दिन हो चला है, लेकिन अब भी लगातार बमबारी जारी है, गोलीबारी जारी है और ऐसे में भयानक विस्फोट होता है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले में भारी नुकसान पहुंचने के बावजूद उसका एक सुखोई विमान सुरक्षित लौटने में कामयाब रहा। बाद में इस लड़ाकू विमान का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन की मिसाइलों ने रूस के इस सुखोई विमान को बुरी तरह तोड़फोड़ दिया था। विमान के चारों तरफ हमले के निशान साफ दिखाई दिए, लेकिन ज्यादा नुकसान उसके पिछले हिस्से में नजर आया, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस पर पीछे से हमला किया गया होगा। उसका एक इंजन तो पूरी तरह तबाह हो चुका था, यानी दूसरे इंजन के सहारे ये विमान किसी तरह हमलों से बचता हुआ रूस के सैन्य ठिकाने तक पहुंच सका। ब्रिटेन ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस में रूसी जासूसों की घुसपैठ का शक जताया और यह शक 2 दिन पहले पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव शहर में पश्चिम यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर हुए हवाई हमलों के बाद जताया गया, जिसको लेकर ब्रिटेन को आशंका है कि रणनीति के तहत रूस ने इस मिलिट्री बेस पर मौजूद विदेशी लड़ाकों के ग्रुप में अपने जासूसों को शामिल करवाया, जिन्होंने पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर के पास मौजूद इस बेस पर हवाई हमले से पहले पूरे इलाके की सटीक जानकारी रूस को मुहैया करवाई। और यह शक उस वक्त और गहरा गया
जब यूक्रेन की सेना के गार्ड ने मिलिट्री बेस पर हमलों से ठीक पहले से एक संदिग्ध को लैपटॉप के साथ भागते हुए देखने का दावा किया। इन हमलों में मारे गए 35 लोगों में कई ब्रिटिश लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर आई थी, जिसके बाद ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू की। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, युद्ध के बीच यूक्रेन में पार्लियामेंट के इमरजेंसी सेशन का बुलाया गया है और इस इमरजेंसी बैठक में 425 में से 350 एमपी मौजूद रहेंगे। सभी एमपी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नेशनल एंथम भी गाया। उन्होंने अपने ऊपर लगे कायर के इल्जाम से इनकार किया और रूस के खिलाफ लड़ने की बात कही। और इस सेशन के बाद ज़ेलेंस्की यूक्रेन में और ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि अब फैसले को पीछे पार्लियामेंट खड़ा है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर जवाबी कार्रवाई से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए यह दावा किया गया कि यूक्रेन रात के अंधेरे में भी रूसी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन की तोपें आसमान में गोले दागती नजर आई। यूक्रेन ने मिसाइल बरसाते रूस के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया और आसमान में इतने गोले दागे जिनकी गिनती कर पाना मुश्किल हो गया। इस जवाबी कार्रवाई से वो पूरा इलाका न केवल गूंज उठा, बल्कि धमाकों की रोशनी ने रात के अंधेरे को भी थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है। रूस को कांटे की टक्कर दे रही यूक्रेन की फौज ने मारियोपोल शहर में रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो यूक्रेन सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए पहले मारियोपोल के एक इलाके में खड़े रूस के कुछ टैंकों को निशाना बनाया गया और फिर मिसाइलों की बरसात की गई। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कई टैंकों के परखचे उड़ गए। हमले के दौरान एक टैंक से तो उसके पुर्जे इस तरह गिरते चले गए जैसे कोई खिलौना हो। रूसी फौज के टैंकों को तबाह करने के बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें जिस जगह पर रूस के टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया गया वहां से धुआं उठता नजर आया। साथ ही आसमान से ली गई इन तस्वीरों में कुछ जगहों पर आग भी लगी दिखी। वहीं रूस को कांटे की टक्कर दे रही यूक्रेन की फौज ने मारियोपोल शहर में रूस के कई सारे टैंकों को तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो यूक्रेन सरकार की तरफ से भी जारी किया गया है। वहीं खेरसोन में कब्जे के बाद पहली बार रूसी सेना का काफिला कैमरे में कैद हुआ और इस वीडियो में रूस की सेना का वाहन तेजी से हाईवे पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। रूस की हर गाड़ी पर जेड लिखा हुआ है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का सिंबल जेड लिखा रखा है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने मारियोपोल इलाके में रूस के एक और मेजर जनरल को मारने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक अब तक रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने मारियोपोल में जंग के बीच मारे गए रूसी मेजर जनरल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें जमीन पर बिखरी बर्फ के बीच उनका शव पड़ा दिखा। इसके बाद यूक्रेन के जवानों ने वहां तबाह हो चुके रूसी सेना के टैंकों की छानबीन की। उन्होंने एक एक कर दुश्मनों के हथियार और गाड़ियों की बारीकी से तलाशी ली। फिर अपने दुश्मनों के खात्मे के बाद यूक्रेन के कुछ जवान खुशी मनाते भी दिखे। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के मेजर जनरल विताली गेरेस्मा और आंद्रेई सुकोवेत्सी के जंग में मारे जाने का दावा किया था। यूक्रेन की सेना ने जंग में रूस की आर्मी के कुछ जवानों को बंदी बनाने का दावा किया। उसने बंदी बनाए गए रूसी जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें 2 जवान जख्मी हालत में जमीन पर गिरे दिखे। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। साथ ही उनके चेहरे पर चोट के भी काफी निशान दिखाई दिए। लेकिन तब भी यूक्रेन के सैनिक इन जख्मी रूसी जवानों से सवाल जवाब करते नजर आए। ज़ेलेंस्की की सेना ने इसी तरह के कुछ और वीडियो भी जारी किए, जिनमें बंधक बनाए गए रूसी सैनिकों को वहां के मीडिया के सामने पेश किया गया। दावा है कि इन सैनिकों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी ही पुतिन सरकार का विरोध किया और यूक्रेन पर हमले को गलत बताया। Я жив. Меня могли бы убить, но я жив. Меня защищают здесь. Единственное, от чего я могу погибнуть, мам. हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि इन रूसी जवानों को यूक्रेन की सेना ने डराया और धमकाया और पुतिन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी कब्जे वाले मारियोपोल शहर से दिल दिला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें रूस की टैंक एक निहत्थे आम आदमी पर गोले बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया इसे रूसी सेना का नरसंहार बता रही है। ऐसे में आरोपों पर आज रूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई होनी है। इंटरनेशनल कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बेहद डराने वाली है, जहां पर एक टैंक को आप देख सकते हैं और लगातार ये एक आम नागरिक पर गोलीबारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, डराने की कोशिश की जा रही है। आम नागरिक हो या फिर वहां पर कोई भी हो, उन सभी के भीतर दहशत पैदा करने की कोशिश रूस की सेना की ओर से। पुतिन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया। 2 दिन पहले रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। मगर पुतिन की इस धमकी का अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ
और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को मदद देने का अपना वादा दोहरा दिया। अमेरिका ने साफ किया कि वो रूसी सेना का सामना करने के लिए यूक्रेन को नए हथियार देगा। इतना ही नहीं, जंग में घायल सैनिकों के लिए व्हाइट हाउस पैसे भी भेजेगा। इन पैसों से सिपाहियों के लिए दवा और खाने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोलने का ऐलान किया। इन सबके बीच अमेरिका ने यूएन और कई एनजीओ के जरिए भी यूक्रेन की मदद करने की बात कही। और पंजाब को आज भगवंत मान के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक भगवंत मान शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भगवंत मान ने लोगों से बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण में शामिल होने की अपील भी की है और साथ ही लोगों से कहा है कि वो पीली पगड़ी या पीली शॉल में आए ताकि खटखड़ कला को बसंती रंग में रंगा जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खटखड़ कला गांव में। ये गांव इस वक्त इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि भगवंत मान यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। इस गांव की एक और खास बात है, यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह का पुश्तैनी घर है और ये आप देखिए पंजाबी में लिखा हुआ है शहीद आजम भगत सिंह जी दा जद्दी घर। जद्दी घर जिसका मतलब होता है मेन घर। ये आप देखिए ये पुश्तैनी घर है जिसको संजो करके रखा गया है। बंटवारे के बाद उनका परिवार यहीं पर आ गया था। उनकी माँ इसी घर में रहा करती थी, जिन्होंने आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरीके से वो महज 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, ये अब इस गांव के बच्चे को उनकी स्टोरी के बारे में पता है, उनके जीवन के बारे में पता है। लेकिन अब जब भगवंत मान यहाँ से शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके थे, और ये हम आगे आएंगे। आप देखिए यहाँ पर भगत सिंह की फोटो है, ये चरखा आप देख सकते हैं, कुछ बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं और वो पीली रंग की पगड़ी पहनते थे। तो पीली रंग की यानी कि बसंत का रंग, और यही वजह है कि भगवंत मान ने कहा भी है कि सभी लोग, पुरुष पीली रंग की पगड़ी पहन करके आए, महिलाएं पीली रंग की शॉल लेकर के आए ताकि पूरा माहौल बसंतमय हो जाए। ये आप देखिए ये कुआं है, ये हम आपको दिखाते हैं। उस समय इस कुएं का इस्तेमाल होता था पानी के लिए। इसको भी यहाँ पर संजो करके रखा गया है। काफ़ी साफ सफाई यहाँ पर होती है। जो यहाँ पे आबादी है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बस गए हैं, जो शहर में बस गए हैं, जो पहले की पीढ़ी थी वो यहाँ पर नहीं है। कई घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ताला लटका हुआ है। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज़ 18 इंडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध करने वाली वहां की मॉडल ग्रेटा वेदलर का शव एक सूटकेस से बरामद किया गया। 1 साल पहले उसने सोशल मीडिया पर पुतिन की आलोचना की थी। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बीच इस मॉडल की हत्या के आरोप में उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दावा है कि इस हत्या के पीछे की वजह पैसा था, न कि पुतिन की आलोचना। पुलिस ने बताया उसके दोस्त ने भी हत्या की बात कबूल कर ली। पिछले साल जनवरी में इस मॉडल ने सोशल मीडिया पर पुतिन को मनोरोगी और डरा हुआ इंसान बता दिया था। अपनी इसी पोस्ट के बाद से वो गायब थी। कहा जा रहा है कि इस पोस्ट के 1 महीने बाद उसकी हत्या कर दी गई, जबकि आरोपी इस मॉडल का सोशल मीडिया अकाउंट खुद चलाता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। बाद में जब इस मॉडल की तलाश शुरू हुई तो उसका दोस्त पकड़ में आ गया। रूस में इंस्टाग्राम बैन होने से कई लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ा। सोशल मीडिया पर मस्ती के वीडियो डालने वाले कई लोग भी अपनी सरकार के फैसले से हैरान दिखे। और इन्हीं में एक इंस्टाग्राम यूजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो अपनी आप बीती सुनाते हुए रोती नजर आई। दावा है कि वो इसलिए दुखी थी कि उसे इंस्टाग्राम की आदत पड़ चुकी है और उसका पिछले 5 साल से ज्यादातर समय इसी प्लेटफॉर्म पर गुजरा। लेकिन अब पुतिन सरकार के इंस्टाग्राम को बंद करने के फैसले से वो निराश हो गई। हालांकि कई लोगों ने उस महिला की आलोचना भी की। इन लोगों का कहना था कि इस महिला को जंग में जान गंवा रहे जवानों की परवाह नहीं है, बल्कि उसे तो रेस्टोरेंट में खाना खाने की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर न डाल पाने का मलाल है। और युद्ध के 21वें दिन यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसका ये कहना है कि वो रूस को ये जंग इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने 13,500 रूसी सैनिक मार गिराए हैं, रूस के 81 विमान मार गिराए और रूस के 95 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। रूस की 404 टैंक यूनिट नष्ट कर दी गई हैं और रूस की 150 तोप तबाह कर दी गई हैं। रूस के 64 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए हैं। रूस की 1279 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है और रूस के 640 दूसरे वाहन तबाह कर दिए हैं। 9 रूसी ड्रोन नष्ट करने का भी दावा उसकी ओर से किया जा रहा है। वहीं रूस की 3 नाव भी तबाह की हैं, ये कहना है यूक्रेन का। और रूस के 60 फ्यूल टैंक नष्ट करने का दावा भी यूक्रेन का है। पूर्वी यूक्रेन के वोल्नोकोवा शहर में रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी कर जीत का जश्न मनाया।
रूस ने पिछले हफ्ते अपने समर्थन वाले अलगाववादियों की मदद से इस शहर पर कब्जे का दावा किया था। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक टैंक रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर गोलों की बरसात करता दिखाई दिया। इस भीषण बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा और वहां चारों ओर धुआं फैल गया। सुनसान सड़क पर फर्राटा भर रहे इस टैंक पर बने जेड साइन से उसके रूसी सेना के होने का अंदाजा लगाया गया और काफी देर तक उसके जरिए रिहायशी इमारतों पर गोले दागने का सिलसिला जारी रहा। यही नहीं, इस बमबारी को कैमरे में रिकॉर्ड करने के दौरान एक सैनिक धमाकों पर ठहाके लगाता भी दिखाई दिया। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी आशंका जताई कि रूस जल्द से जल्द जंग जीतने के लिए यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक खुफिया इनपुट के आधार पर ट्विटर पर यह सनसनीखेज दावा किया और लिखा कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाकर यूक्रेन पर केमिकल या फिर जैविक हथियारों से हमला बोल सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में कोई देश जानबूझकर अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसका आरोप अपने दुश्मन पर लगा देता है। इससे उस देश को अपने दुश्मन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत खुद पर नकली हमला कर सकता है, या यह भी हो सकता है कि वो एक साजिश के तहत केमिकल हथियारों की बरामदगी दिखाए, फिर उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ दे और इस बहाने से खुद ही यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियार चला दे। हालांकि अपने दावे को सही ठहराने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन रूस यूक्रेन की इस जंग में दावे और आरोप एक तरफा ही नहीं है, वो दूसरी तरफ से भी जारी। रूस भी आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन अमेरिका की फंडिंग लेकर अपने यहां जैविक हथियार बना रहा है। इन आरोपों को तब और दम मिल गया जब अमेरिका की पूर्व सांसद तुलसी गैबर्ड ने यूक्रेन में अमेरिका के पैसों से चलाई जा रही करीब 2 दर्जन बायोलैब के खतरे में होने का दावा किया, जिसके लिए उन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये दावा करती नजर आई कि यूक्रेन में अमेरिका की फंडिंग से चलने वाली 25 से 30 बायोलैब हैं, जिन पर अगर जरा सी भी आंच आई तो उनमें मौजूद जानलेवा कीटाणु पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और कोरोना जैसी दूसरी महामारियां कहर मचा देंगी। These labs need to be shut down immediately, and the pathogens that they hold need to be destroyed. इसी बीच रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने भी अपने एक राजनयिक के हवाले से खबर छाप दी कि यूक्रेन की बायोलैब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरा है। हालांकि तुलसी गैबर्ड ने यह साफ भी कर दिया कि नाम भले ही मिलते जुलते हों, लेकिन बायोलैब का बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियारों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि बायोलैब में खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया पर वैक्सीन जैसी चीजें बनाने के लिए रिसर्च होती है। और कीव के अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए रूस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं, क्योंकि कीव में अगर राष्ट्रपति भवन पर रूसी सेना का कब्जा हो जाता है तो जंग खत्म मानी जाएगी। और इसी रणनीति के तहत रूस ने अब कीव पर ही पूरा फोकस कर लिया है। कीव पर 3 तरफ घेरे बने हुए हैं और रूस ने 3 दिशाओं से कीव पर हमला किया हुआ है। चर्नोबिल, किरस्तेन, प्रिलुकु की तरफ से हमला किया गया है और रूसी सेना कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर पर है और पुतिन का कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करने का आदेश भी है। वहीं कीव पर कब्जा करने के लिए रूस को नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं। पुतिन ने शायद सोचा भी नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी और इसलिए अब उन्होंने कीव पर का संपर्क दूसरे हिस्सों से काटने का प्लान तैयार कर लिया है। कीव की दूसरे हिस्सों से संपर्क काटने की रणनीति यूक्रेन को पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा से मदद, पोलैंड को यूक्रेन से जोड़ने वाले जतोमर पर हमला और यूएस पोलैंड और ब्रिटेन से मिलने वाली मदद जतोमर से पहुंचती है और रूसी सेना यूक्रेन की सप्लाई चेन को काटना चाहती है। अमेरिका ने एक बार फिर चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने रूस की मदद की तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने एक दिन पहले दावा किया था कि रूस ने चीन से सैन्य सहायता मांगी। ये दावा ऐसे समय किया गया जब इटली की राजधानी रोम में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के बड़े नेताओं की मुलाकात होने वाली थी। और मुलाकात के अगले दिन अमेरिका ने फिर वही बात दोहराई। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को ये चेतावनी दे डाली कि अगर उसने रूस की मदद की तो वो प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहे। That should they provide military or other assistance that of course violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन चीन को चेतावनी दी, जिस पर उसने जवाब दिया। वहां की मीडिया की ओर से एक ट्वीट में चीन के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अमेरिका से दो टूक कहा कि वो रूस के चक्कर में चीन के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाए। चीन ने अमेरिका को महामारी से टूट चुकी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी हवाला दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक दिन पहले दावा किया था कि पुतिन ने जिनपिंग से हथियार और आर्थिक मदद मांगी है
और कहा था कि यूक्रेन में रूस की सेना की हालत खराब हो रही है। यही नहीं, अमेरिका की मीडिया ने दावा किया कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए 5 चीजें मांगी, जिनमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल शामिल है। दावा किया गया कि इसके अलावा रूस ने चीन से ड्रोन और खुफिया विभाग का सामान भी मांगा है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने चीन से अपनी सेना के लिए बख्तरबंद गाड़ियों और रेडी टू ईट फूड की भी डिमांड की है।